हमारे YouTube चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए आज हम कक्षा 8वीं का प्रश्नावली 13.3 को क्वेश्चन नंबर 9 और 10, 10, 11, 12 को आज इस वीडियो में हम आपको सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में करके, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों के साथ शेयर करें और एक कमेंट जरूर लिखें कि वीडियो आपको कैसा लगा। और या तो आप जहां से भी हैं, जौन डिस्ट्रिक्ट से आप मेरे वीडियो पे पढ़ रहे हैं, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन मेरा है, कहने का रहा है कि एक समचतुर्भुज पार्क की प्रत्येक भुजा की लंबाई, सबसे पहले कह रहा है एक समचतुर्भुजाकार पार्क है जिसकी लंबाई 72 मीटर, इसकी जो भुजा है 72 मीटर तथा शीर्ष लंब 18 मीटर। तो देखिए कहने का मतलब एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजा की लंबाई कितना है 72, ये समचतुर्भुजाकार है, ठीक है। तो इसका जो ऊंचाई दिया हुआ है 18 मीटर। तो उस वर्गाकार खेल की मैदान का भुजा क्या होगा जिसका क्षेत्रफल समचतुर्भुज के बराबर है, समचतुर्भुज की क्षेत्रफल की बराबर है। कहने का मतलब है बच्चों एक बात कि एक समचतुर्भुजाकार है जिसको भुजा दे दिया है, तो कह रहा है ना कि एक वर्गाकार भी है। ये जो चतुर्भुज है एक वर्गाकार भी है। तो कह रहा वर्गाकार खेल की मैदान का भुजा क्या होगी जिसकी क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। जैसे कहने का मतलब ये जो समचतुर्भुज है ना, इसका जो क्षेत्रफल आएगा ना, उसको बराबर एक जो क्षेत्रफल है उसको बराबर ही एक वर्गाकार है। ये एक वर्गाकार है, एक समचतुर्भुजाकार है, इसका क्षेत्रफल जो आएगा ना उसको अनुसार से ये एक वर्गाकार है। तो इस वर्गाकार का हमको क्या पूछ लिया है, भुजा पूछ लिया है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल के बराबर वर्गाकार भुजा वर्ग है, तो वर्ग का हमको भुजा पूछा है कि एक भुजा कितना सेंटीमीटर की है, इसका भुजा पूछा है। तो सबसे पहले तो इसको हम क्षेत्रफल निकालेंगे। अब कहिए क्षेत्रफल क्यों निकालेंगे, कारण कि क्षेत्रफल के बराबर ही एक वर्गाकार है ना, ये क्षेत्रफल के बराबर ही एक वर्गाकार है। तो ये क्षेत्रफल निकालेंगे तब ना इसका वर्गाकार हो जाएगा, एक वर्गाकार। मान लीजिए कि 500 सेंटीमीटर का 500 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आया, 500 सेंटीमीटर आया, ठीक है, 500 सेंटीमीटर आया। तो ये 500 सेंटीमीटर के ही वर्गाकार है ना, ये वर्गाकार जो है 500 सेंटीमीटर के है। तब पूछ लिया है कि इसका भुजा क्या होगा। हम जानते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन समझ गए होंगे, तो क्वेश्चन समझ गए तो अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं जो इसमें दिया हुआ है, तो हमको कितना दे दिया है, जो समचतुर्भुज है उसका भुजा दे दिया है कितना, हमको भुजा की बात कर लेते हैं। तब भुजा हमको 72 सेंटीमीटर दे दिया है। और इसका जो ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई हमको कितना दे दिया है 18 मीटर, ठीक है। सॉरी मीटर में है, हम सेंटीमीटर मीटर में है तो मीटर में ही। तो अब हमको ये दे दिया, तो इसको हम सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो यहाँ से हम लिख देते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग होता है। ये तो हम जानते ही हैं, फार्मूला बार बार हम बता रहे हैं, समानांतर भुजाओं का योग होता है। तो हम यहाँ कर दिए योग गुने ऊंचाई होता है, तो हम यहाँ पे कर दिए ऊंचाई। तो जब ये ऊंचाई कर दिए तो अब हमको तो पता ही है कि ये भुजा 72 था, ये भुजा भी 72, का कि समचतुर्भुज 1/2, इसको समानांतर भुजाओं कितना 72 + 72, ऊंचाई हमको कितना दे दिया है 18 मीटर, तो हम यहाँ 18 मीटर कर देते हैं। अब इससे काट देते हैं 18 को, 9 बार में हो जाएगा। अब 72 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4, 7 दूना का 14, मतलब 144 गुने 9 हो जाएगा, ठीक है। जब 144 गुने 9 हो जाएगा, इसको अगर हम गुना कर देंगे, तो अगर गुना कर दीजिए, 9 का 9 18 27, 9 चौ 36 के 6 हो जाएगा, है ना, 9 चौ 36 के 6, फिर आ जाएगा 9 चौ के 36, अब बकिया 3 9 हो जाएगा। अब कितना बच गया, हमको हाथ में 3 बच गया, और 9 3 12, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया जो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आया। तो जब समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वही वर्ग का क्या है, भुजा है, वर्ग का क्षेत्रफल है। तो वर्ग के क्षेत्रफल हमको पता चल गया, तो हम इससे भुजा नहीं निकाल सकते हैं।
तो अब हम लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। अब हम वर्ग का क्षेत्रफल से निकाल लेते हैं। अब यहाँ लिख देते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है बच्चों कि भुजा स्क्वायर होता है ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो हम यहाँ कर देते हैं भुजा स्क्वायर। हमको पता है क्षेत्रफल कितना है 1296, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1296 बराबर भुजा स्क्वायर। अब ये जो भुजा है इसको हम ऐसे भी सॉरी स्क्वायर को हम इधर रूट चढ़ा देते हैं, तो कितना आ जाएगा? रूट 1296 बराबर कितना आ जाएगा? भुजा आ जाएगा बच्चों। अब हम 1296 का वर्गमूल निकाल लेंगे। अगर आपको वर्गमूल नहीं आ रहा है तो आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर वर्गमूल निकाल दीजिएगा 1296 क्या, तो हमको कितना हो जाएगा? 36। तो ये आ गया क्या? मेरा कितना आ गया? 36। इसलिए भुजा बराबर हमको आ गया इतना सेंटीमीटर। तब जब इसका वर्ग का भुजा कितना आ गया? 36 मीटर। ये प्रत्येक भुजा, ये जो वर्गाकार है, ये वर्गाकार का प्रत्येक भुजा कितना है? 36 मीटर की है ना। इसका वर्गाकार भुजा का जो भुजा आ गया हमको कितना आ गया? 36 मीटर के आ गया। तो चलिए, अगर आपको देख लीजिए, आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो ले लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम 11वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करें बच्चों, तो अगर 10वां नंबर अच्छी तरह से समझ में आएगा तो 11वां नंबर को हम समझते हैं। क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज एक विकर्ण 30 मीटर है और सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब 10 मीटर 8 मीटर, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले। जैसे ये एक विकर्ण जो बड़ा वाला विकर्ण है, ये विकर्ण बच्चों, ये विकर्ण 30 मीटर की है, एगो जो डाला गया सम्मुख से लंब एगो 10 एगो 8 मीटर की है। तो हमको पूछा जा रहा है कि किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण इतना है, तो इसका सम्मुख से शीर्ष 10 लंबाई 10 है, एगो 8 है, तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बात किया जा रहा है बच्चों। तो हम पहले समझते हैं कि इसमें अगर ये बात करें जो लंब डाला हुआ है, तो ये त्रिभुज जो दो को त्रिभुज बना है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। जैसे एक को मान लेते हैं त्रिभुज BCD हो जाएगा, एक हो जाएगा BCD हो जाएगा, एक त्रिभुज ये बन जाएगा, एक त्रिभुज ये बन जाएगा। अगर हम इस दोनों को अगर जोड़ देते हैं आपस में तो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको पता चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम लिखते हैं, यहाँ सबसे पहले लिख देते हैं कि हल कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल है ना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल पहले हम चलते हैं त्रिभुज कौन? त्रिभुज ABD में त्रिभुज हो गया, एक हो गया मेरा। अब दूसरा है ठीक है ना बच्चों, ये हो गया, एक त्रिभुज हो गया। अब दूसरा त्रिभुज को हम चलते हैं BDC में, ठीक है। तो इसका त्रिभुज क्षेत्रफल है निकालना है, तो क्षेत्रफल कर दिए प्लस, है ना, क्या हो जाएगा? प्लस। दोनों को हमको क्या करना है? जोड़ना है ना, तो दोनों को जोड़ना है। तो अब कर देते हैं त्रिभुज BCD में, है ना। देखिए त्रिभुज ये हो जाएगा ABD हो जाएगा, एक हो जाएगा BCD हो जाएगा। तो दोनों को हमको जोड़ना है। आधार दोनों का सेम ही रहेगा, कारण कि आधार 30-30 है। तो अब हम चलते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा, प्लस इसको में भी 1/2 आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। दोनों में 1/2 आधार गुने, मतलब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ही है, तो दोनों में हमें कर दिए। तो अब देखिए सबसे प्रथम वाला, अगर इस त्रिभुज की बात करते हैं तो 1/2 गुने आधार तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, आधार 30। ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई इसमें कितना? 10, तो हम 10 कर दिए, प्लस 1/2। इसमें भी आधार की बात करते हैं तो इसमें भी हो जाएगा 30। इसको में ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई हो जाएगा 8। अब इसको काट दीजिए, 15 हो जाएगा, इसको काट देते हैं 15 हो जाएगा। अब इसको 15 दही के 150 प्लस 15 8 120 से, है ना।
15 ठीक कितना हो जाएगा बच्चों 120 से, तो हम यहाँ पे 120 कर दिए। अब ये अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो हमको कितना हो जाएगा 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस किसका क्षेत्रफल आ गया, ये एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया, ये एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया है ना। जैसे कि एक सम चतुर्भुज है, हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज को अगर जोड़ दिए तो हमको एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 270 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल है ना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया बच्चों हमको 270 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो सॉरी मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। देखिए बच्चों अब हम 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे हैं और ये मेरा लास्ट वीडियो है, इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। तो आप इसको क्वेश्चन को बारीकी से अच्छी तरह से समझिएगा। क्वेश्चन करा निम्नलिखित आकृति को क्षेत्रफल तथा शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये जो आकृति आपको बुक में है, जो क्लास 8 का बुक तेरा जो है उसको आपको ये आकृति दिया हुआ, इसको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ये बी जो ए और बी है ये पूरा 22 दे दिया है, यहाँ से पी और बी की दूरी 12 मीटर दे दिया है। तो अगर 22 में से 12 घटाएंगे तो 10, तो ये हमको हो जाएगा 10। जब ये भुजा 10 हो जाएगा तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी। ये एक कैसा आकृति है, समलंब का आकार है। जो ये समलंब आकार का है तो ये एक चतुर्भुज भी है। या अगर इसको हम हटा देते हैं तो ए पी सी डी एक सम चतुर्भुज भी हो जाता है। तो हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज एक वर्गाकार होता है, तो वर्ग का भुजा जो होता है चारों बराबर होता है। तो ये चीज़, तो हम सबसे पहले इसको पूरा को हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले एक चीज़ हम क्लियर कर देते हैं कि जो सी और पी और बी ये एक विषम बहुत्रिभुज है। ये क्या है, एक विषम बहुत्रिभुज है। तो इसको हम हीरो के सूत्र से निकाल देते हैं कि अगर हम इसको अगर विषम बहुत्रिभुज के क्षेत्रफल से निकाल देते हैं, उसके बाद इसको हमको लंब भी पूछा है, ये वाला लंब, तो हम इसको लंब त्रिभुज फिर बी सी पी बी का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो इसको 1/2 आधार गुण ऊंचाई से, तो अगर आधार हमको 12 दे दिया है तो इसको ऊंचाई भी हमको निकल जाएगा, ऊंचाई भी पूछा है। तो ये चीज़ तो हो गया क्लियर, इतना दूरी तक निकल गया, इधर का काम पूरा फाइनल हो जाएगा। तो बच जाएगा ये, तो ये अगर पूरा ऐड करके निकाल देंगे तो एक कैसा है, एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा त्रिभुज निकल जाएगा। हमको पूछा क्या है, इस आकृति का क्षेत्रफल और शीर्ष लंब, यही दो चीज़ तो पूछा है। तो हम इस दो चीज़ को निकाल देंगे। तो सबसे पहले ये एक विषम बहुत्रिभुज है, तो हम पहले विषम बहुत्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो विषम बहुत्रिभुज क्या करेंगे, हमको है ना, तो लिख देते हैं त्रिभुज, यहाँ से चलते हैं त्रिभुज पी सी बी में, है ना, पी बी सी में, इसको हम विषम बहुत्रिभुज है। तो विषम बहुत्रिभुज का, तो विषम बहुत्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों। सबसे पहले इसका हम अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। एक भुजा 10, दूसरी भी 10, तीसरी। तो देखिए अर्ध परिमाप निकालने के लिए एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। तो ए बी प्लस सी, तो ए को 10 12 और 10, तो हम यहाँ लिख देते हैं ए बराबर 10, बी बराबर 12, सी बराबर 10। ठीक है, इसको दोनों को तीनों को जोड़ देते हैं, एस बराबर इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 10 10 20, अब 20 12 कितना हो जाएगा 32, 32 बटा के 2 कर देते हैं, इसको 16। एस बराबर हमको आ गया कितना 16 आ गया, एस बराबर हमको 16 आ गया बच्चों। एस बराबर जब 16 गया, अब हम हीरो का सूत्र लगाएंगे। क्या बच्चों, हीरो का सूत्र लगा देते हैं। तो हीरो का सूत्र होता है कि हीरो का सूत्र है ना, हीरो का सूत्र होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस के सी होता है। तो देखिए हीरो का सूत्र लगा दिए, ठीक है। तो अब हम चलिए निकाल देते हैं। तो एस बराबर हमको यहाँ कितना है 16, तो हम 16 लिखते हैं। फिर 16 माइनस ए बराबर कितना 10, तो 10 कर देते हैं। फिर यहाँ 16 माइनस बी के मान 12 है तो 12 कर देते हैं। फिर एस बराबर 16, सी के मान कितना है 10, तो 10 ये कर दिए, रूट चढ़ा दिए। ठीक है, ये इतना बात आप लोग का समझ गए होंगे। तो ये देखिए 16 गुने, अगर 16 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 6, अगर 16 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 4, अगर 16 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 6 अंडर रूट।
अब देखिए ये हो गया 16, अब इसको कर देते हैं, सॉरी इसको अगर हम तोड़ देते हैं सबसे पहले तो ये देखिए 6 है तो इसको नहीं तोड़ते, 16 को हम तोड़ देते हैं कि या तो आप ऐसे भी 16 का वर्गमूल भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ऐसे भी कि अगर इसको तोड़ना चाहेंगे तो गुणनखंड विधि से तोड़ सकते हैं। तो अगर देखिए 16 को हम ऐसे कर सकते हैं 4 गुने 4 गुने 6 के रहने देते हैं, कहा कि 6 2 बार है तो एक बाहर निकल जाएगा, गुने 4। अब हम जानते हैं कि 4 4 2 बार है तो एक 4 बाहर कर देते हैं, ये 6 कितना बार है 2 बार तो एक 6 के बाहर कर देते हैं, ये 4 कितना बार है एक बार, तो कैसे निकलेगा। लेकिन हम जानते हैं कि 4 का वर्गमूल हमेशा 2 होता है। अब वर्गमूल अगर जानते होंगे तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 का वर्गमूल 2। अभी टोटल को गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, अब 12 6 48, 48 मीटर है तो मीटर सेंटीमीटर है ना, मीटर है ना जी, क्या मीटर में दिया हुआ सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, तो हम सेंटीमीटर कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो गया हमको सेंटीमीटर स्क्वायर। ये विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है, एक विषमबाहु त्रिभुज का ये क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको इसको लंब पूछा गया है, तो देखिए अब हमको लंब भी निकालना है ना, तो एक लंब भी इसको में एक लंब डाला हुआ, इसको लंब भी निकालना है PBC में, त्रिभुज PBC का लंब निकालना है। तो अब यहाँ पे हम निकाल देते हैं कि त्रिभुज है ना, लिख देते हैं PBC में, तो हम जानते हैं PBC का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। हमको पूछा क्या गया बच्चों, ऊंचाई तो निकालना है, इसी ऊंचाई के तो निकालना है। तो अगर इसका क्षेत्रफल हमको पता है, इसका क्षेत्रफल कितना निकालना है 48, तो यहाँ लिख देते हैं 48 बराबर 1/2 आधार का मान कितना 12 और गुने एच को हमको निकालना है, तो इसको काट दीजिए 6 बार में। अब ये हो जाएगा 48 बराबर 6 गुने एच हो गया। अब इसलिए एच बराबर हम कर सकते हैं 48/6, तो इसको आप भागा दे दीजिए तो कितना बार में कट जाएगा 8 छक्का 48, इसलिए h बराबर हमको कितना आ गया 8, h बराबर हमको आ गया, ये जो h का मान है ये ऊंचाई कितना है 8 मीटर, 8 मीटर ऊंचाई हो गया, ऊंचाई कितना आ गया 8। तो अब हमको 8 मीटर ऊंचाई आ गया बच्चों, तो ये एक समलंब चतुर्भुज भी है, एक समलंब चतुर्भुज है। तो हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है कि समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होता है। समानांतर भुजाओं का योग गुने क्या होता है ऊंचाई, तो हमको ऊंचाई भी तो मालूम है 8 मीटर आ गया। असमलंब भुजाओं दोनों भुजा भी दिया है, एक 10 दिया है एक 22 दिया हुआ है ना, एक 10 एक 22, तो हम इससे क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है क्या बच्चों कि 1/2 समानांतर भुजाओं का योग होता है, समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होता है। तो आप देखिए हमको इसी को तो निकालना, तो 1/2 गुने समानांतर भुजा, एक 10 एक कितना है एक 10 है, एक कितना है 22 है, तो हम लिख देते हैं 10 + 22, ऊंचाई हमको कितना दिया हुआ 8 मीटर, तो 8 कर दिए, इसको 2 से काट दीजिए तो कितना बार में 4 दूनी 8, अब इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 32 गुने 4, अब इसको गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया के 12, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जो इसका क्षेत्रफल आएगा ये आकृति का, इस आकृति, तो यहाँ लिख देते हैं आकृति का क्षेत्रफल है ना, आकृति का क्षेत्रफल कितना आ गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा क्या हो गया आंसर आ गया, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इसको आप अच्छी तरह से अगर समझ गए होंगे, अगर एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को ज़रूर 1 से 2 बार देखें, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर वीडियो पे आप हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में कर लीजिए, और एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर लिखें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो अगली कक्षा में।